इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम को इंसाफ की थोड़ी सी झलक दिखाई गई है। इसे हम थोड़ी सी झलक ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में ये मुआशरा जुल्म का मुआशरा बन चुका है, उसमें किसी को अगर थोड़ा सा इंसाफ मिलता है तो उसको इंसाफ की झलक ही कहा जा सकता है। बुशरा बेगम को 3 माह के बाद इंसाफ की झलक नजर आई है, झलक दिखाई गई है। बुशरा बेगम की तरफ से 12 फरवरी को अदालत आलिया से रजू किया गया था कि उनको अडयाला जेल से बनी गाला में शिफ्ट किया गया है। बनी गाला को सब जेल करार दिया गया है, तो वहाँ से मुझे जेल में मुंतकिल किया जाए। इनकी तरफ से ऐसी दरख्वास्त क्यों आई थी? पहले तो ये बात कर लें कि उनको झलक कौन सी दिखाई गई है। गोल हसन औरंगजेब साहब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इनके सामने ये केस लगा था। बुशरा बेगम की तरफ से 12 फरवरी को कहा गया था कि मुझे जेल से घर में मुंतकिल किया गया है, मुझे घर से जेल में शिफ्ट किया जाए। तो आज 3 माह के बाद उनको इंसाफ मिला है, थोड़ा सा इंसाफ मिला है, थोड़ी सी इंसाफ की झलक उनके लिए नजर आई है। गोल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से हुक्म दिया गया है कि इनको जेल से घर में मुंतकिल करना गैर कानूनी था, लिहाजा इनको फिर घर से जेल में मुंतकिल किया जाए। लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनको जेल से घर भेज दिया जाए, लेकिन बुशरा बेगम की तरफ से 12 फरवरी को कहा गया था, जबकि 6 फरवरी को जैसे ही उनको जेल से घर मुंतकिल किया गया, फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि ये क्या है, एक ऐसी खातून जिसने एक जुर्म किया है, 14 साल उसको सजा हुई है, उसको किस तरह से आप जेल से घर में ले जाकर बंद कर सकते हैं, जिसमें उनको घर की सारी सहूलतें होंगी। जबकि बुशरा बेगम की तरफ से और उनके जो ख़ानदान वाले हैं उनकी तरफ से कहा गया है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से भी कहा गया है कि बुशरा बेगम को जिस तरह से बनी गाला के एक कमरे में रखा गया था वो जेल से भी ज़्यादा सख्त है। खिड़कियों और दरवाज़ों पर पर्दे लटकाए गए हैं, वो बाहर देख भी नहीं सकती। तो शायद इन्हीं सख्तियों के मद्देनज़र, या वैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जिस तरह से कहा गया था कि एक कैदी है उसको किस तरह से आपने घर मुंतकिल कर दिया, घर में सारी असाइशें होंगी। तो जैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बयान सामने आया तो बुशरा बेगम ने फौरी तौर पर अदालत से रजू किया कि मुझे बनी गाला से जेल में मुंतकिल किया जाए। तो आज फिर 3 माह के बाद 6 फरवरी को उनको घर मुंतकिल किया गया था, 12 फरवरी को उन्होंने दरख्वास्त दी थी और आज फिर 3 महीने के बाद उनकी सुनवाई हुई है। उनको जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है, घर से जेल, एक जेल से दूसरी जेल में वो गई हैं। इसको भी चले हम कह लेते हैं कि इंसाफ की थोड़ी सी झलक नजर आई है। असल में हुआ क्या था, 31 जनवरी को बुशरा बेगम और इमरान खान को तोशा खाना केस में 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद इमरान खान तो पहले जेल में मौजूद थे, जबकि बुशरा बेगम को अपने घर पर थी। जब उनको इतला दी गई कि आपको सज़ा सुनाई गई है, 14 साल सज़ा हो गई है, तो फौरी तौर पर उन्होंने अपना ज़रूरी सामान उठाया, जेल की तरफ चल पड़ी। जेल में उनको कैद कर दिया गया और 2-4 रोज़ के बाद उनको घर मुंतकिल कर दिया गया। उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई जिस पर हमने बात की है। 18 अप्रैल को गुज़श्ता माह इसी अदालत में केस की समाअत हो रही थी। बुशरा बेगम के वकील वो थोड़ा सा लेट हो गए, तो जज साहब की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि ये लोग ना वो पार्टी ना ये पार्टी इस केस में संजीदा हैं, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी। थोड़ी देर के बाद उनके वकील आ गए बुशरा बेगम के, उन्होंने कहा कि हम तो पैरवी करना चाहते हैं, लेकिन जज साहब की तरफ से चूँकि दरख्वास्त को खारिज किया गया था इसलिए नई दरख्वास्त दायर की गई। दोबारा से समाअत शुरू हुई और 2 मई को फैसला महफूज किया गया था जनाब जस्टिस औरंगजेब साहब की तरफ से, और ये फैसला फिर आज 8 मई को सुनाया गया है। बुशरा बेगम को घर से जेल में मुंतकिल करने की हदायत की गई है, बल्कि हुक्म दिया गया है। अब देखते हैं कि इस पर अमल कब होगा। दूसरी तरफ कल वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में क्या हो सकता है? इस इजलास में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, जिससे पाकिस्तान में खुशहाली की राहें खुल जाएंगी, क्योंकि इस इजलास का एजेंडा यह है कि 9 मई को यौम स्याह करार देना है और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कुछ इस दौरान किया गया उसकी मजम्मत करनी है, और पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए मजम्मत करने के साथ साथ ये भी सिफारिश करनी है कि जो लोग 9 मई के मामलात में मुलव्वस थे उनको कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। जैसा कि ISPR साहब की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन्होंने तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोला
قرار دیا تھا، تو اس کے بعد پھر اس حکومت کا کالی اجلاس بلانا، کالی اجلاس طلب کرنا اور اس میں 9 مئی کو یوم سیاہ قرار دینا وہ تو بنتا ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جس طرح سے پاکستان میں ادارے تباہ ہو کر رہ گئے ہیں، جس طرح سے پی آئی اے کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہے، ریلوے بھی ایسے ہی ہے، اور اس سے پہلے سٹیل مل کا کیا حال ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے ہوا کا تھوڑا سا جھونکا سیالکوٹ سے پورے پاکستان کے لیے نظر آیا ہے۔ وہاں پہ کیا ہوا ہے، وہاں کی کمیونٹی نے، وہاں کے تاجروں نے، سب نے مل کر وہاں پہ پہلے تو ایئرپورٹ بنایا، سیالکوٹ ایئرپورٹ۔ اس میں حکومت کی طرف سے کچھ بھی تعاون نہیں کیا گیا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ زمین حکومت کی طرف سے دی گئی ہو یا دیگر سہولتیں حکومت کی طرف سے دی گئی ہوں، لیکن ساری کی ساری سرمایہ کاری سیالکوٹ کے تاجروں کی طرف سے کی گئی۔ انہوں نے وہاں پہ ایئرپورٹ بنایا، وہاں پہ پروازیں جا رہی تھی، آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی بہت بڑی پیش رفت ہوئی۔ سیالکوٹ کے تاجروں نے اپنی ایئر لائن بنا لی جس کو سیال ایئر لائنز کا نام دیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں ان لوگوں کا عزم، ان لوگوں کا ارادہ، کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنا ایئرپورٹ بنایا اور پھر اپنی فضائی کمپنی بنا لی۔ فضائی کمپنی کی پروازیں پاکستان میں تو ہونی تھیں، وفاقی کابینہ کی طرف سے جو کل عمران خان کے حوالے سے بہت بڑا اجلاس کرنے جا رہی ہے، اس کی طرف سے یہ بھی بہرحال ایک اچھا اقدام کیا گیا کہ سیالکوٹ کے تاجروں نے جو ایئر لائنز بنائی تھی اس کو بین الاقوامی پروازوں کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اب وہاں سے بین الاقوامی پروازیں بھی شروع ہو جائیں گی، یہ جا سکیں گی چین، ملائیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ترکیہ، برطانیہ، کویت، ان ممالک میں یہ پروازیں سیالکوٹ سے سیال ایئر کی جایا کریں گی۔ تو ناظرین میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے سیالکوٹ کے تاجروں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ذریعے ایئرپورٹ بنایا، پھر سیال ایئر لائنز بنائی، تو کیوں نہ پی آئی اے انہی لوگوں کے حوالے کر دی جائے۔ اگر پی آئی اے کو بچانا ہے، اگر پی آئی اے کو خسارے سے نکال کے منافع بخش بنانا ہے، بہرحال پی آئی اے کا شاید کہیں اور سودا ہو رہا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انتظار کرتے ہیں کہ بشرا بیگم کو اپنے گھر سے بنی گالہ سے کب جیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔